प्रेज द लॉर्ड। क्या ही उत्तम समय है कि आज हम फिर अपने खुदा के वचन को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और गुड्डू भैया ने अपने दरवाजे को खोला अपने खुदा के वचन के लिए, इसलिए हम अपने खुदा का धन्यवाद देते हैं। और सच में क्या ही उत्तम समय है कि आज जब दुनियावी लोग सब अपने अपने में व्यस्त हैं और हम अपने खुदा के वचन में हर दिन प्रतिदिन नया जन्म लेते हैं, ये हमारे लिए उत्तम है। सच में हम लोग इस महासभा को शुरू करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे और फिर गीतों में और फिर गवाहियों में और फिर आज के आत्मिक मनने की ओर, जिसे हम खाएं और नए जीवन को प्राप्त करें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि घर का कोई भी एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे खुदा, आप अच्छे सुंदर समय सुंदर दिन के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। फिर से हमारे जीवन में एक नया वचन आया मेरे प्रभु, इस वचन को अपने जीवन में बहुत आयत से ग्रहण करने वाले हैं मेरे प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप हमें सही सलामत ले गए और हमारे घर सही सलामत घर को वापस आए प्रभु। रास्ते में हमारी रक्षा रखवाली की किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई मेरे प्रभु जी। आपके स्वर्गदूत हमारे चारों तरफ थे मेरे यीशु जी। हर एक चीजों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु यीशु जी, जो आप हमारे जीवन में रोज करते हो प्रभु जी, हर सेकेंड हर मिनट करते हो मेरे यीशु जी। उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। अगर कोई भूल चूक हुई हो मेरी यीशु जी, क्षमा कर दीजिए। वो मेरी प्रार्थना को सुनी और उसके लिए आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग गीत में चलेंगे और पहला गीत हम गाएंगे, मेरे महबूब प्यारे मसीहा किस जगह तेरा जलवा नहीं है। बोल दो बेटा। अंकल आप कर दीजिए। नो बंद है। महबूब प्यारे मसीहा किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा किस जगह तेरा जलवा नहीं है। किस जगह तेरी शोहरत नहीं है। किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा किस जगह तेरा जलवा नहीं है। लोग पीते हैं तो तेरी जाती है, मैं तो पीता हूँ फिरता नहीं हूँ। लोग पीते हैं तो तेरी जाती है, मैं तो पीता हूँ फिरता नहीं हूँ। मैं तो पीता हूँ डरते मसीहे, मैं तो पीता हूँ डरते मसीहे। ये अधूरी प्रशंसा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा किस जगह तेरा जलवा नहीं है। किस जगह तेरी शोहरत नहीं है। किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। मर गई थी वो यार की बेटी, उन्हें उस पर निगाहें करूंगी। मर गई थी वो यार की बेटी, उन्हें उस पर निगाहें करूंगी। यार जिंदा उसको ये कहकर, यार जिंदा उसको ये कहकर, वो तो सोती है मुर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा किस जगह तेरा जलवा नहीं है। किस जगह तेरी शोहरत नहीं है। किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। आने वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आने वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान,
दूसरा गीत है यीशु का दरबार मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार मोहे प्यारा लगत है। प्यारा लगत है दुलारा लगत है। प्यारा लगत है दुलारा लगत है। यीशु का दरबार मोहे प्यारा लगत है। तेरे दरबार में सियोन को लाए। तेरे दरबार में सियोन को लाए। घर में उसके गुणगान है हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार है मोहे प्यारा लगत है। तेरे दरबार में सियोन को बैठे। तेरे दरबार में सियोन को बैठे। पढ़ने में मुझसे बहार है मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार मोहे प्यारा लगत है। तेरे दरबार में सीधा क्या है दिल का। तेरे दरबार में सीधा क्या है दिल का। मोती शांति अपार है हमें प्यारा लगत है। यीशु का दरबार है मोहे प्यारा लगत है। तेरे दरबार में सी हम सब ने आए। तेरे दरबार में सी हम सब ने आए। सुनते प्रभु जी पुकार है मोहे प्यारा लगत है। यीशु का दरबार है मोहे प्यारा लगत है। प्यारा लगत है। प्यारा लगत है। Praise the Lord. Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सच में है हमें सबसे प्यारा हमारे खुदा का दरबार लगता है और सच में इसके सिवा हमें और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए ये समय है गवाहियों का और जिस भाई बहन के जीवन में हमारे पिता ने अद्भुत कार्यों को किया है वो अपनी गवाहियों को दे, क्योंकि खुदा का गवाही देना उसका धन्यवाद करना है और सिवाय धन्यवाद के हम अपने पिता को और कुछ भी देने के योग्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हमारी गवाही ये है कि अभी हम लोग 23 तारीख को हमारी दादी की डेथ हो गई है और हम लोग काफी दूर 400 मीटर दूर गए थे। 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर गए थे और फर्स्ट टाइम इन्होंने इतनी दूर ड्राइव किया था और इतनी अच्छी ड्राइव किया कि सच में वो स्टेयरिंग पे इनका हाथ नहीं बल्कि खुदा का हाथ था। सच है। और कई बार इनको नींद भी आई, झपकी आई, गाड़ी डिसबैलेंस हुई, फिर हम लोगों ने जगाया, फिर ये रुके, प्रेयर किया, फिर खुदा ने इनमें सामर्थ भरी सच और फिर ये गाड़ी चलाए और उसके बाद ये जहां हम लोग को पहुंचना था हम लोग वहां अच्छे तरीके से पहुंचे और वहां से वापस अपने घर भी आए। इसके लिए मैं खुदा का बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अभी इनकी थोड़ी सी तबीयत भी खराब है पर अभी दवाई खाए हैं वो बिल्कुल ठीक है। इसके लिए भी मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हाँ, सच में खुदा हर एक क्षण हर एक पल हमारे जीवनों में ऐसे अद्भुत कामों को करते हैं कि हमारे मुंह नहीं रुकते उसकी गवाही देने के लिए, क्योंकि हम समझते हैं कि गाड़ी चलाने वाले भाई गुड्डू थे, लेकिन सच्चाई ये है कि गाड़ी चलाने वाले यीशु मसीह थे। सच है। और हमें सच वही लेकर आया, वही लेकर गया मार्ग में। ये हमारी लियाकत और कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम झुंड में एक दुआ को रखते हैं, दुआ में मांगते हैं, तो सच में खुदा की आत्मा वहाँ मौजूद हो जाती है। Amen, amen. मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि कल जैसे 25 दिसंबर था और सभी को मालूम है कि ये हमारा एक त्योहार है जिसमें घर के सभी लोग आते हैं, उस दिन घर परिवार के बाहर के लोग, लेकिन मैंने अपने खुदा से वाचा बांधी है कि मैं उसकी डेवरी में बनी रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं सच बताती हूँ कि कल शाम का डिनर था मेरे यहाँ, हमारे रिलेटिव्स का, और मैं भाई के यहाँ मीटिंग में गई और मैंने भाई से कहा, मैंने कहा भाई अभी सब शाम को मेरे घर खाने पे आ रहे हैं,
और मैंने कहा कि जैसी मीटिंग खत्म होगी मैं घर चली जाऊंगी। तो भाई ने कहा ठीक है सिस्टर। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जब घर गई तो जो रिलेटिव्स आए थे वो खाना खा के तुरंत होकर गए और मेरी बेटी ने पूरा टेक चार्ज लिया उन लोगों का। तो सच में जब मैं गई तो मैंने कहा सब चले भी गए खा के? कह रही हाँ मम्मी सब चले गए। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने कहा तू मेरे काम पे निकल, तेरे घर के कामों को मैं करूंगा। और सच में वो अभी पहली बार उसका क्रिसमस का इसने पहली बार ऐसा अटेंड किया कि खाना खिलाना, क्योंकि हर बार हम ही लोग करते हैं, हम लोग घर के बड़े हैं तो। लेकिन सच में ये खुदा का अनुग्रह था, मैंने खुदा को धन्यवाद दिया। और आज भी जब हम मीटिंग में आ रहे थे तो आज भी हमारे यहाँ खाने पे आई थी, हमारी बुआ लोग सब आई थी, हमारी छोटी सिस्टर इन लॉ आई थी। और मैं घड़ी में टाइम देखती जा रही थी, उतनी देर में भाई का भी फोन आया, भाई का भी फोन आया। तो मैंने कहा तो अब मेरे घर में सबको ये पता है कि ये 5 बजे ये रुकेगी नहीं घर पे, इसको मीटिंग में जाना है। और बुआ लोग थी, कहने लगी चलो चलो जल्दी कॉफी वॉफी पी ले और इसको 5 बजे मीटिंग में जाना, ये मीटिंग में जाती है। तो मैंने कहा कि हाँ बुआ वो तो नहीं छोड़ सकती हूँ, उसमें तो जाना ही है करके ना, क्योंकि मैंने अपने पिता से वाचा बांधी, किसी मनुष्य से नहीं। और सच में सब कुछ हो गया, उन लोग चले भी गए अच्छे से खा पी के। और उसके बाद मैं यहाँ आने वाली भी हो पाई। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि हमारी दीदी लगती हैं स्वीटी दीदी, तो जो है क्या कहते हैं, उनका भी फोन आया, घर में उनकी मम्मी आई थी खाने पे। तो उन्होंने जब मेरे वीडियो कॉल कर रहे थे और जब हम लोग बात कर रहे थे तो हमसे कहले कि हाँ अब हमें पता है कि तुम बिजी हो गई, क्योंकि हम तुम्हें प्रतिदिन 5 बजे देखते हैं, तुम पहुंच जाती हो मीटिंग में। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि लोग इस नाम से जानने लगे हैं और पहचानने लगे हैं खुदा के कामों से। और एक मनुष्य के लिए क्या चाहिए कि खुदा के नाम से हमें पहचाना जाए, कि हमें वहां पे डेवरी में बने रहना है। बहुत सी चीजें आती तो हैं और हम हार भी जाते हैं, कभी कभी सोचते हैं कि अरे कैसे होगा ये होगा, लेकिन सच में विश्वास मानिए भाई और बहनों, जब हम अपने खुदा के नाम को लेकर उस काम को करते हैं ना तो वो काम कैसे हो जाता है ये हमारी सोच और समझ से परे है। शायद अगर कल हम घर में होते उतना अच्छा इंतजाम ना कर पाते, लेकिन जब मैं अपने खुदा के काम में निकली तो मेरे घर से सब तृप्त होकर गए। इन सब चीजों के लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरी भी गवाही यही है कि बहू की माँ दादी खत्म हो गई थी, तो बहू को मेरी जाना था, छोटी वाली बहू को, और बेटा भी कह रहा था मुझे जाना है। तो गाड़ी से इन लोग जा रहे थे तो बड़ी उलझन और दिल घबरा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने पिता से प्रार्थना करी और बच्चों के लिए प्रार्थना करी इसी घर पे यहीं पे। और प्रार्थना करने के बाद यही मैंने खुदा से कहा, खुदा मेरे बच्चे के हाथ में प्रभु आपके हाथ हों चलाने वाले, जैसे सुरक्षा पूर्वक बच्चों को ले जा रहे खुदा वैसे ही मुझे लाके दिखाइए मेरे प्रभु, बच्चे मुझे मिले वैसे ही सुरक्षा पूर्वक मुझे मिले। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और उसी टाइम मैंने अपने रोहित अपने पास्टर को फोन किया कि बेटा बच्चे निकले हैं और जा रहे हैं, बेटा तुम भी जरा फोन करो और बात करो और प्रार्थना कर दो मेरे बच्चों के लिए मेरे भैया। तो भैया ने प्रार्थना करा और कहा आंटी आप घबराइए नहीं, वो आराम से जाएगा और आराम से आएगा। हमने कहा अच्छा। हाँ, फिर रात में हम लोग भी घर में प्रार्थना करते रहे। बड़ा वाला बेटा भी नहीं सोया, वो भी प्रार्थना करता रहा। उसने बार बार वो पूछ रहा मम्मी कहाँ पहुंचे इन लोग, मम्मी कहाँ है। मैंने कहा बेटा इतने बजे इन लोग पहुंच गए। तब हम लोग सोए 3 बजे रात में। खुदा को मैंने उसी समय उठ के दुआ करी और धन्यवाद दिया, प्रभु आप जिस तरीके से मेरे बच्चों को ले गए मत प्रभु उसी तरीके से मेरे बच्चों को अच्छे से ले आइएगा। मेरे बच्चे के बुखार भी था और तबीयत भी खराब थी मेरे भैया की, मेरे गुड्डू की। हाँ, फिर भी वो हिम्मत करके इतनी दूर गया, लेकिन खुदा मेरे बच्चे को अच्छे तरीके से सही सलामत लेके आए और मुझे बच्चों से मिलाया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जीसस। Praise the प्रेज द Lord. लॉर्ड। अब ये समय है वचन की ओर जाने का, जिसके हम भूखे और प्यासे हैं। मैं भाई से निवेदन करूंगी कि वह हमें आज का आत्मिक मन्ना दे, जिसे हम खाएं और फिर एक नया जन्म दें। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. आपको दिया ना मैंने? यही थी। मैंने कहा हाँ लिखा। Hallelujah. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड भाई। God bless you, sister. Praise the Lord. हालेलुया। कितनी उत्तम बात पिता ने हम सबको दिया कि हम उसके पवित्र वचन से सीखें, जाने
कि वह हमें किन किन बातों के प्रति ईमानदार बनाता है। हमेशा याद रखिए, बातें बहुत सी हैं, लेकिन उन बातों के बीच में पिता ने हमें और आपको एक स्थिर अर्थात जो कभी ना टलने वाला वचन वो हमें और आपको दिया है। और कभी ना टलने वाला वचन मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे बीच में काम करता है। हम अपने जीवन भर तमाम किस्म की बातों को देखते हैं, तमाम किस्म की चीजों को अपने जीवन में होते हुए देखते हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमारे उन कामों को देखता है जो हम करने वाले हैं, और उन कामों को भी देखता है जो हम कर चुके हैं, और उन कामों को भी देखता है जिन कामों को हम कर रहे हैं। अर्थात जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, सारी बातों का स्वामी खुदावन यीशु मसीह है। इसलिए अब बुद्धिमान है वो मनुष्य जो अपने बीते हुए कामों को, जो अपने जीवन में होने वाले कामों को, और जो उसके जीवन में अभी हुए नहीं है, होंगे, उन कामों को पिता के बलवंत दाहिने हाथ में सौंपता है। देखिए, समझिए, हम अपने हाथों से कुछ भी स्थिर नहीं कर सकते और कुछ भी हम अपने हाथों से बना नहीं सकते, लेकिन एक है जिसने सब कुछ को बनाया और स्थिर किया है। आप जितना ज्यादा पिता के वचन के निकट आएंगे, आप जितना ज्यादा पिता के वचन से सीखेंगे, आप जितना ज्यादा पिता के वचन के प्रति ईमानदार बनेंगे, आप जितना ज्यादा अपने जीवन में पिता को आदर और महिमा देंगे, उतना अधिक आपको लोग और इस पृथ्वी पर के लोग और स्वर्ग में के हर एक भविष्यवक्ता और हर एक जना और स्वर्ग में बैठा खुदावन यीशु मसीह आपको अपने अनुग्रह और सामर्थ्य से भरेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या ये बात सही है कि हम लिखे हुए पर विश्वास करें? क्या ये बात सही है कि हम सुनी हुई बातों पर विश्वास करें? क्या ये बात सही है कि हम देखी हुई बातों पर विश्वास करें, या हम लिखी हुई बातों पर विश्वास करें? लिखी हुई बातों को। तो लिखी हुई बातों पर विश्वास करने के लिए जो बाइबल मेरे और आपके घरों में है, जिसको हमने एक किताब या एक धर्मशास्त्र या एक धर्म ग्रंथ या खुदा का वचन मान के रखा है, हमेशा याद रखिए, जब भी आप घर में प्रार्थना सुने, जैसे महासभा हो रही है और बहुत से भाई बहन इस समय वचन को सुन रहे हैं, तो जब भी आप घर में प्रार्थना सुने, वचन सुने, तो जरूर से जरूर बाइबल लेके बैठें, क्योंकि जो ब्रदर बोल रहा है उसको ब्रदर वचन से खुलवाता है। आप लिखे हुए पर ईमान कब लाएंगे? बहू, ओ बहू, बताओ, आप लिखे हुए पर विश्वास कब करेंगे? जब उसको पढ़ेंगे। जैसे आप एग्जाम देने गए, ठीक, ताली बजाइए। आप समझो बहू एग्जाम देने गई, ताली बजाइए। अब जब बहू एग्जाम देने गई तो बहू ने किताब में से पढ़ा, क्या? किताब में से पढ़ा। ठीक। अब जब बहू ने किताब में से पढ़ा, तो जब बहू एग्जाम देने बैठी तो क्वेश्चन पेपर मिला। अब ताली बजाइए। अब जब क्वेश्चन पेपर मिला तो क्वेश्चन पेपर में बहू ने क्वेश्चन पढ़ा, तो जो क्वेश्चन पढ़ा वो क्वेश्चन वही था जो बहू ने किताब में पढ़ा था। तो बहू जब उसका आंसर लिखने लगी तो बगल वाले ने कहा, नहीं तुम गलत लिख रहे हो। बहू, बगल वाले ने क्या कहा? तुम गलत लिख रहे हो। हमें उसका आंसर मालूम है, हम बता रहे तुम्हें, ये इसका आंसर ये लिखो।
लेकिन बहू ने किताब में जो पढ़ा है वो क्वेश्चन बहू के पास आ गया। तो बहू तुम बताओ, जो बता रहा वो लिखोगे कि जो तुमने पढ़ा है वो लिखोगे? जो हमने पढ़ा है वो लिखेंगे। बहू बोल रही गॉड ब्लेस यू बेटा। बहू बोल रही जो हमने पढ़ा है किताब में से वो लिखेंगे। ताली बजाएं। तो हमने जो पढ़ा उसको हम जाकर लिखेंगे तो हमें अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक इसी तरीके से ये धर्म ग्रंथ जो मेरे और आपके हाथों पे हैं, जब हम प्रार्थना महासभा में बैठते हैं तो भाई जब धर्म ग्रंथ खुलवाते हैं तो हम पढ़ते हैं। तब केवल ये नहीं कि भाई ने कहा था या भाई ने वो वचन बताया था। आज बहुत से लोग बोलते हैं भाई आपने वहां पर वो वचन प्रचार किया था ना। नहीं, इसकी जगह आप ये बोला करिए भाई वहां पर आपने वो कुरंतियों में जो लिखा है उस वचन को प्रचार किया था। ये पिता का अनुग्रह है। आमीन। भैया मैं कैसे वचन का प्रचार कर सकता हूं? अगर मैं आपसे अपनी बातें बताता रहूं, वचन से ना खुलवा के पढ़ाऊं तो, और अगर आप महासभा में वचन लेके ना बैठे, बाइबल लेके ना बैठे, आप ना पढ़े, तो आप इस पे ईमान कैसे लाएंगे? कैसे लाएंगे ईमान? बताइए बताइए, क्यों बहू है बात कि नहीं? अब जब वचन खुलवाया जाएगा, आप पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे बाइबल में समझ में आएगा। आप कहेंगे नहीं आप बाइबल में लिखा हुआ है। आपका विश्वास इस भाई के प्रति नहीं बल्कि लिखे हुए पर आएगा। हालेलुया। और यही बात खुदावन यीशु मसीह ने जब इस पृथ्वी पर आया तो करी। खुदावन यीशु मसीह लोगों के बीच में जब पिता का वचन बताता था तो ये नहीं बताता था ये मैं कह रहा हूं। उसने कहा ये बातें मेरे पिता ने की ओर से आई और मैं यहां पर अपनी कोई भी बात नहीं कहता बल्कि जो मैंने अपने पिता के घर में देखा, आमीन, उन बातों को मैं तुम्हें बताता हूं। आमीन है कि नहीं? तो हमेशा याद रखिए, इससे पहले कि हम मीटिंग को सुने, इससे पहले कि हम महासभा को सुने, हमें अपने साथ बाइबल को लेके बैठना अनिवार्य है। अगर हम बाइबल लेके नहीं बैठ रहे, अगर हम केवल किचन में उसाते हैं धनिया, है ना, और एक तरफ मिर्चा काट रहे हैं और वचन लगा दिया, अब सुन रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए थोड़ा टेस्ट धनिया का, बोलिए, थोड़ा टेस्ट धनिया का और थोड़ा टेस्ट हरी मिर्चा का, और थोड़ा टेस्ट हरी मिर्चा का, और थोड़ा टेस्ट जो कढ़ैया में खाना बन रहा उसका, बोले, जो कढ़ैया में खाना बन रहा है उसका वो आपको मिल जाएगा, लेकिन वचन आपके ऊपर से चला जाएगा भाप की तरह। सच है, सही बात, ऐसा नहीं करना है, ऐसे वचन को अनादर। सच बात है, आप काम कर लो फिर बैठ के सुनो। सच बात है, या तो रात में आप जब बिछौने पे जाओ तो प्ले करो और कान लगा के सुनो। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। क्या दिया जाए? ध्यान दिया जाए, क्योंकि वो हमें चलाता है, वो हमें उठाता है, वो हमें बनाता है, वो हमें स्थिर करता है, वो हमें इस पृथ्वी पर बढ़ाता है, वो हमें हमारे शरीर के सारे रोगों से चंगा करता है। मनुष्य कब तक जांच कराता रहेगा और मनुष्य कब तक दवाई खाता रहेगा? मनुष्य को नहीं मालूम उसके शरीर में कब क्या हो रहा है, लेकिन एक है जो हर एक चीज को कंट्रोल करता है, सच है, वो है खुदा का बलवंत है हाथ। सच है, तब हमने वचन से सीखा। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। वचन में लिखा है प्रेरितों उसका 17वां अध्याय, प्रेरितों 17 अध्याय और उसकी 29वीं आयत।
29 प्रेरितों 17वां अध्याय और 29वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। हाँ, अतः खुदा का वंश होकर हमें ये समझना उचित नहीं कि ईश्वर तत्व सोने या रुपये या पत्थर के समान है, जो मनुष्यों की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने वाला मन और बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब इस स्थानों पर बैठ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने देखा, क्या देखा आपने, क्या लिखा है? ईश्वर तत्व जो है वो कोई सोने, देखिए, अतः खुदा का वंश होकर है, खुदा खुदा का वंश होकर होकर क्या हो गया? नहीं, कुछ ना लगाइए आप, कुछ ना लगाइए। ये देखिए, ये क्या कह रहा है? ठीक है, सही है, नहीं सही है। बाइबल सही रखिए, एकदम बेफिक्र रहिए। देखिए, एकदम आराम से स्टूल ले लीजिए, तो हाँ दे दीजिए, स्टूल को आगे रखने ले लीजिए और बताइए। क्या पड़ेगा? कोई बात नहीं हो, सब बहुत बढ़िया है। अब थोड़ा सा हम वचन पे ध्यान दें। हम वचन पे ध्यान दें थोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, अतः खुदा का वंश होकर। हालेलुया। चलिए भैया पढ़िए, ये भाई भी पढ़ेंगे। अतः खुदा का वंश होकर। पहले बात समझे, इधर देखिए, वंश, वंश का मतलब उसका खानदान, उसका बच्चे, उसके बच्चे। वंश का मतलब खानदान, उसके बच्चे, वंश। परिवार। अब पहले बताइए कि समझने से पहले ये बताइए कि वंश है कि नहीं। आप एक मैसी खानदान है, एक जोसेफ खानदान है, एक उसाते हैं एग्नेस खानदान है, एक पीटर खानदान है। जॉन खानदान। ये सब खानदान चले आ रहे हैं। आप ताली बजाइए। बहुत देखा, खानदान क्या? ये बड़ा कोई नहीं, सब छोटे, बड़ा केवल एक। तो ये सब खानदान चले आ रहे हैं। आपने देखा? तो हमेशा याद रखिए कि एक खानदान है खुदा का। अब इससे पहले कि हम समझे, हमें खुदा का वंश यानी खुदा के खानदान में जन्म लेना होगा। अब जन्म नहीं लिया, खुदा को अपना पिता माना नहीं, तो फिर समझेंगे क्या समझेंगे आप? है बात? क्यों, क्या समझेंगे आप? आप एक काम करिए, मती खोलिए, मती पहला अध्याय। अब देखिएगा, समझिएगा, मती उसका पहला अध्याय। हाँ, इसको बेटा यहाँ रख दो। ये हो गया, ठीक। इसको यूं करो, है। अब मती खोलो, मैथ्यू, चलो खोलो। और हाँ, हाँ, अरे पहला अध्याय एकदम सिंपल, ठीक। मती पहला अध्याय। आप सबसे पहले आप पढ़िए, पहली आयत पढ़िए, पहला अध्याय पहली आयत पढ़े। अब्राहम की संतान अरे 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 क्या बोल रहे हैं आप?
अब्राहम की संतान। काय अब्राहम का नाम क्यों पहले ले रहे हैं? यीशु मसीह का वचन है, तो यीशु मसीह का वचन पहले यीशु मसीह का नाम आना चाहिए। क्या है, क्या बात करते हैं आप पता नहीं क्या पढ़ते हैं। नाम क्या है? पहले नाम क्या है? यीशु मसीह की वंशवाद। नहीं, गलत नहीं बोलिए भाई। पहले सबसे ये अब्राहम एक मनुष्य, इतना बड़ा ओहदा कि मैं नया नियम शुरू होने से पहले अब्राहम का नाम आ रहा है। सबसे पहले यीशु मसीह, आपने अब्राहम को इतना बड़ा ओहदा क्यों दे दिया? हम अभी यीशु मसीह को समझ ही नहीं पाए। आप बाइबल जब पढ़ते हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। सबसे पहले कहीं पर भी जाएंगे तो हम अपने पिता का नाम बताते हैं, आर्थर मैसी, प्रेम मैसी है, तो पिता तो यीशु मसीह, उसका नाम होना चाहिए। अब्राहम का नाम क्यों? हमेशा याद रखिए, हमारा खुदा हमसे कुछ कहता है। क्या? हमारा खुदा हमसे कुछ कहता है और वो हमेशा कहता है, लेकिन हम हमेशा ध्यान नहीं देते, नहीं ध्यान देते। इससे पहले कि हम समझें कि सोना, चांदी और लकड़ी, इन सब की जो भी मूर्त है, उसके विषय में तो तुम्हें बात ही नहीं करनी, बनाना तो छोड़ो। कह रहा ये समझना, क्या कह रहा? पढ़िए जरा। ये नहीं, तो 17 पढ़िए, कौन सी आयत पढ़ी थी? खुदा का वंश होकर। अगर हम खुदा के वंश हैं, क्योंकि इससे पहले कि हम कुछ प्रार्थना करें, इससे पहले कि हम यीशु मसीह के नाम से कुछ मांगे, हमें उसका वंश से उत्पन्न होना होगा। कह रहा अतः खुदा का वंश होकर, खुदा का वंश होकर ये समझना। अब तुम ये कौन से बचकाने वाली बातें कर रहे हो? तो यानी यीशु मसीह कह रहा कि इसके विषय में तुम्हें बोलना भी नहीं, जिसके विषय में पिता ने कहा तुम्हें बोलना नहीं है, अनुचित ही नहीं है, ये सब उसको आज मनुष्य कर रहा। अब आप गए गाजीपुर के लिए आपने कौन सी रोड ली? पूर्वांचल एक्सप्रेस है। अब आपसे कहते सीतापुर वाली ले लो रोड, तो है क्यों? रोड अलग है, उसकी बात ही नहीं करेंगे आप? करेंगे बात? रोड अलग है। अगर हम खुदा के बच्चे हैं तो क्या मूर्ति तो छोड़ो, वो अनुचित है। क्या कह रहा? अनुचित। पढ़े जरा। अतः खुदा का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वर सूर्य या रुपये या पत्थर के समान है, देखा, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से बने हुए हो। आप और हम उसके विषय में खुदा के वचन के द्वारा बोलना भी नहीं है। अगर हम खुदा के वंश हैं, लेकिन हम देखें तो मनुष्य की कारीगरी के द्वारा गढ़ा हुआ चीजें हम अपने घरों में रखें, जिसके विषय में बोल रहा खुदा, ये समझना उचित नहीं। आप देखिए खुदा किस लेवल पे बात कर रहा है। कह रहा तुम्हारे बीच में पाप की चर्चा तक नहीं होनी चाहिए।
ओ माय गॉड, क्या तुम्हारा खुदा चलन रखने वाला खुदा है, भस्म करने वाली आग है। हमेशा याद रखो, आप पढ़ तो रहे मत्ती में अब्राहम का नाम, लेकिन ये खुदा जिसका नाम अभी अब्राहम आप पढ़ रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह का नाम पीछे आ रहा है, लेकिन इसी खुदा ने अब्राहम को अब्राहम करा है। यानी इसी खुदा ने अब्राहम को इतनी आशीष दी है, अब्राहम को इतना विश्वास दिया है, और अब्राहम इतने विश्वास में, पिता के विश्वास में खरा से उतरा कि खुदा ने मैथ्यू में उसका नाम, उसका वंशावली में सबसे आगे उसका नाम रखा। कैसे कहेंगे कि हम बच्चे हैं? क्यों भाई? है? एक पिता के तो बहुत से बच्चे होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक बच्चा ऐसा होता है। ताली नहीं बजेगी? एक बच्चा ऐसा होता है जिसके कारण पिता का नाम बहुत तायत से बढ़ता है। पुत्र पुत्रियां बहुत हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा होगा जिसके कारण पिता के नाम को आदर मिलेगा, और वो बच्चा ऐसा होगा कि वो अपने पिता के प्रति बहुत ईमानदार होगा। सच है। हमेशा याद रखो, याकूब के 10 बच्चे, और 10 बच्चों में वो सबसे 12 बच्चे, याकूब के 12 बच्चे, और 12 बच्चों में वो सबसे अधिक यूसुफ को प्यार करता है। हमेशा याद रखना। ठीक इसी तरीके से यीशु मसीह को प्यार करने वाले बहुत हैं, परंतु यीशु मसीह अपनी प्रिय पर दृष्टि डालता है, कहता तू मेरे लिए प्रिय है। हमें एक ऐसा बच्चा बनना है जो उसकी दृष्टि में सदा बना रहे, और वैसा करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हम कर रहे हैं वो हमारा पिता बहुत उन बातों से घृणा करता है। हमेशा याद रखिए, कह रहा ये बात तुम्हें समझना उचित है। क्या कह रहा? ये बात तुम्हें अतः परमेश्वर खुदा का वंश होकर हमें ये समझना उचित नहीं। ये समझना उचित नहीं बे, तुम्हें वंश होकर तुम पुत्र होगा। अरे कोई बाहर का करे तो करे, है? कोई बाहर का करे तो चलो हम उसको समझा दे, लेकिन तुम कर रहे हो क्यों? बहू किताब में क्या पढ़ा, एग्जाम में क्या लिखोगी? यही बात है। अभी बहू ने कहा जो किताब में पढ़ा वही लिखेंगे एग्जाम में। कहा ना गुड्डू भाई? ताली बजाइए। बहू ने भी क्या कहा था? नहीं गलत बोल, वही लिखा। अब देखिए पढ़ नहीं रही है तो लिखेंगे क्या? हमें एग्जाम की टेंशन होती है ना। नहीं बना के नहीं लिखिए। ये एग्जाम ऐसा है जिसमें बना के नहीं लिख सकते। ये एग्जाम में जो है उसको सेत में लिखना है बस, ठीक है? बनाना नहीं, जो बनाना है किचन में बना लो, लेकिन यहाँ नहीं बनाना है। यहाँ वही लिखना है सेत में जो है। हाँ,
तो कलाम में क्या लिखा बहू? अतः खुदा का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वर तत्व सोने या रुपये या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी कल्पना से कल्पना से गढ़े गए हैं। गढ़े हैं। हो। उसको गढ़ते हैं लोग। क्या करते हैं? गढ़ते हैं, क्या करते हैं बहू? गढ़ते हैं, लड़ते हैं? गढ़ते हैं। पक्का? गढ़ना किसे कहते हैं वो थोड़ा समझाओ। एक मिनट, गढ़ना हमको समझ में नहीं आता, समझे हम। गढ़ना किसे कहते हैं वो बताओ? उसको अच्छे से बनाना। ये बनाना अलग होता, गढ़ना गोतना। ठोकना। देखिए यही तो बात है, यही तो बात है। देखिए बात प्रॉब्लम कहाँ है, हम इन बातों को नहीं जानते। बहुत प्यार से छोटी सी सुई होती है, छोटा सा उसका जब तो उसको धीरे धीरे बड़े प्यार से खोद पेशा जैसे बनाना, गढ़ना। उसको बोलते हैं गढ़ना। ये पत्थर टूटे ना और अच्छे से उसकी गढ़ जाए, उसकी मतलब जो डिजाइन वो बनाना चाह रहे हैं वो डिजाइन देखिए गढ़ना किसे कहते हैं? एक आपके मन में चित्र बना। ताली बजाओ वो। अब गढ़ना बता रहा, क्योंकि लिखा है आगे लिखा है मनुष्य की कारीगरी। मैं आपको पूरा बताऊंगा, पूरा अच्छे से बताऊंगा, इसलिए मुझे कोई नहीं बुलाता। हाँ पढ़े आगे बढ़े। खुदा का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वर तत्व सोने या रुपये या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए। कल्पना, ये देखिए वहां पहुंची है ना जहां सही सटीक पता है। कल्पना। कल्पना में पहले गढ़ा जाता है। इधर एक मनुष्य ने कल्पना करी और उसे अपने हाथों से गढ़ दिया, और उस पर हम खुदा के वंश, जो खुदा के बच्चे हैं, उस पर हम ईमान ला रहे। अब ताली बजाओ। अब समझ में आ रहा कितना खतरनाक है हिसाब किताब, कितना खतरनाक है बताओ। बहुत खतरनाक है कि नहीं? क्या क्यों खतरनाक है बताओ? इसका बताओ, इसका मतलब बताओ क्यों खतरनाक है। देखो वचन में आपने पढ़ा, बहु हमारी तब देखो, नीचे ना देखो। क्या देखोगे नीचे? बहुत बाइबल पढ़ोगे नींद आएगी। हमारी तब देखो, जब यीशु मसीह चलता तो शिष्य देखो उसको देखते, जब वो बैठता तो शिष्य उसको देखते, जब वो बीज को यूं यूं कर रहा तो शिष्य देख रहे, जब वो जन्म के अंधे के पास गया तब शिष्य उसे देख रहे, जब वो लाजर की कब्र के सामने आया तो शिष्य उसे देख रहे। जो कुछ तुमने मुझे करके देखा, ओ माय गॉड, ताली बजाओ। ये बहुत बड़ी दुष्ट आत्मा होती है। अब ताली बजाओ, बोलो कौन सी दुष्ट आत्मा? बोलो। ये बहुत खतरनाक तरीके की दुष्ट आत्मा होती है कि जब प्रचारक प्रचार कर रहा होता है तो उस समय वो या तो बाइबल पढ़ती है या तो बाइबल की तरफ देखती है। वो प्रचारक, वो नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप पता है आप वचन समझ नहीं पाओगे। आप वचन नहीं समझ, क्यों नहीं समझ पाओगे? क्योंकि इस समय वचन जो है वो एक देह के अंदर है। आप हमेशा समझो, जब आप बाइबल पढ़ते हो तो आपको इस तरह से समझ में नहीं आएगा, आप जितना बाइबल पढ़ लो। लेकिन जब आप प्रचारक को देखोगे, वो प्रचारक कर रहा है और अगर खुदा की आत्मा में कर रहा है, आपको एक एक शब्द समझ में आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा
कि मेरे अभिषिक्तों को देखो। यस, अरे अब दुष्ट कहता नहीं, बाइबल में देखो, देखो ये आगे आगे देखो कितना बड़ा अच्छा पढ़ा है, तो एक ही लाइन बता रहे हैं बार बार, आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा है, ये मंग पगलाने वाली आत्मा, हमेशा याद रखो। इसलिए जब भी वचन हो तो चौकस हो जाओ कि तुम किस रीति से सुन रहे हो। एक आयत पढ़ाऊं मैं आपको। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। एक आयत इसी विषय में पढ़ाऊंगा मैं आपको। हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord. खोलें प्रेरित 21। कहाँ है भाई? 2 नंबर ये सब सुन तो था टीचर की। कहाँ पे है 21? बताइए। मैं ढूंढ लूंगा। 21 और उसका 11वीं आयत। 25 मम्मा को दो, मम्मा निकाल। पढ़े।
उसने हमारे पास आकर पौलुस का पकड़ लिया। देखिए, उस स्त्री ने कहा कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, ठीक है, बच्चे को दे दीजिए। ये सारी आत्माएं बगलाने की होती है, समझिए वचन को। प्रेज़ द लॉर्ड। उस स्त्री ने कहा यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी। यस आप समझे? समझा। और उधर उन्होंने कहा कि क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो मसीह के सुसमाचार को लाते हैं। जब प्रचारक प्रचार करे तो पूरी तरीके से उसमें होकर वचन सुनो, क्योंकि ये बातें पृथ्वी की नहीं है, ये बातें स्वर्ग की हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास से वो बीज चला जाए। हमेशा याद रखो, जक्कई उसे देखना चाहता था, जक्कई उसे क्यों देखना चाहता था? क्या उसके वहां वचन की लिखी हुई पुस्तक नहीं थी, व्यवस्था की लिखी हुई पुस्तक देखना क्यों चाहता था? बहू बताओ, क्यों देखना चाहता था? जिस तरह से वो खुदा को देखना चाहता था, जिस तरह से पौलुस के शरीर से छुआ कर एक रुमाल लोग जाकर बीमारों पर डालते थे और बीमार चंगे हो जाते थे, तो यानी उसकी ओर सब देखते थे। आप बाइबल में जो पढ़ाया जाए उसको पढ़ो और फिर याजक को देखो, फिर बाइबल में याजक जो पढ़ाए उसको पढ़ो, फिर याजक को देखो। ये तरीका होता वचन में बैठने का। चक्कर मक्कर आंख मटकाने वाला नहीं। देखो, हमेशा याद रखो, ये आत्माएं हैं और धीरे से आके बैठती हैं और तुम्हें धीरे से प्रभु के वचन से दूर करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा दिखाएंगे कि तुम उसमें एकदम मग्न हो जाओगे और फिर थोड़ी देर में तुम्हें लगेगा अरे मैं तो प्रार्थना में बैठा हूं, या तो प्रार्थना में बैठे बैठे तुम्हें एकदम से झोंके आने लगेंगे नींद के। देखा आपने ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि एक दुष्ट है जो नहीं चाहता कि तुम उसके वचन को जानो। बच्चों को छोड़ दो, हम बच्चों को पकड़ते हैं, मीटिंग के समय हम बच्चों को पकड़ते हैं, बच्चों से बात करने लगते हैं, बच्चों की ओर देखने लगते हैं। ये भी एक दुष्ट आत्मा, क्योंकि वो जानती है कि हम बच्चों को बहुत प्यार करते हैं तो बच्चों के अंदर आ जाती है। लेकिन धीरे से जब हम एक मन होकर वचन में बैठते हैं तो वहां का पूरा टेक चार्ज खुदा का आत्मा लेता है। और वो बच्चा जो उथुम पुथुम कर रहा था वो भी शांत होकर बैठ जाता है। ये तरीका है वचन को सुनने वालों का। अब आपने कलाम में पढ़े हाँ, क्या पढ़े वो छोड़े। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटीबंध लिया और अपने हाथ को बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का ये कटीबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे, देख लीजिए, जातियों के हाथ में सौंपेंगे, अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। इसका कटीबंध, उसका वस्त्र, सब वचन एक दूसरे से मिल रहा है।
आज लोग वचन को सुनना ही नहीं चाहते, इसलिए लोगों ने वचन का भय मानना छोड़ दिया। जबकि वचन हमें सचेत करता है हर बात से। क्यों सचेत करता है? क्योंकि एक पिता अपने बच्चे को कोई भी गंदी वस्तु और कोई भी बुरे स्थान पर जाने से रोकता है। सच है। और ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेरितों 17वां अध्याय और उसकी 29। हाँ अतः खुदा का खुदा वंश का वंश होकर होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि कि ईश्वरत्व सोने या रुपये या पत्थर के समान है, जो मनुष्यों की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। वो तत्व, वो वंश, वो पिता का आत्मा का कुछ भी लेना देना सोने या मनुष्य तत्व या ईश्वर तत्व या गढ़ी हुई वस्तु से नहीं है। कुछ भी लेना देना नहीं है। क्या? कुछ भी लेना देना नहीं है। इतना साफ मना करा। अगर आप खुदा के वंश हैं तो लेना देना ही नहीं कुछ। मनुष्य कल्पना करता, उसको गढ़ता, और फिर जब मनुष्य कल्पना करता तो उसको गढ़ता, तो मनुष्य के मन में शैतान डालता इस गढ़ी हुई वस्तु को अपने घर में लाके रखता। लेकिन जब खुदा के वचन को समझते हैं हम, जब खुदा के वचन को जानते हैं हम, तो खुदा का वचन कहता है इस घृणित वस्तु को अपने घरों से दूर करो। भाई ये मेरा मन था। क्या? ये मेरा मन था कि मैं गढ़ी हुई वस्तु ले आया। है वैसे कि नहीं? लेकिन जब मैंने खुदा के वचन में पढ़ा, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पढ़े 10वीं आयत, यिर्मयाह 10:10। यिर्मयाह 10:10। खोला सिस्टर? यिर्मयाह 10:10। परंतु यहोवा वास्तव में खुदा है। देखो, वास्तव में वो खुदा है। आगे, जीवित खुदा और सदा का राजा वही है। जीवित कैसा खुदा? जीवित खुदा और सदा का राजा वही है। आप हमारी फोटो क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि आप जीवित हैं। आंटी आप हमारी फोटो क्यों नहीं देखते हैं? आपसे पूछ रहे हैं, आंटी आप हमारी फोटो क्यों नहीं देखती? क्योंकि हम आपको साक्षात में देखते हैं। साक्षात देखती हैं? फोटो उस दिन देखेंगे जिस दिन रहेंगे नहीं देखे, होना तो है। हम उसी दिन के लिए तो तैयारी कर रहे हैं। हमारा युद्ध ही उसी दिन के लिए।
ये देखो मम्मा, लेकिन आप अभी फोटो क्यों नहीं देखते हमारी? ये पेज निकाल दो, आप फोटो देखती नहीं है निकाल दो। आप, क्योंकि हमको देख। अगर मेरे जीवन में खुदा जीवित है तो फोटो, मूर्ति, गड़ी हुई वस्तु को क्यों देखूं? यानी मेरे जीवन में खुदा मरा है, इसलिए मैं उधर देख रहा हूं। कह रहा जीवित। आप पढ़िए, देखिए क्यों। अगर मैं खुदा का वंश हूं, अगर मैं अपने पिता का बेटा हूं, अगर मेरे जीवन में मेरा खुदा जीवित है, मुझे इन सब चीज की बड़ी वस्तु की जरूरत नहीं। क्या है ये तो अनुचित, ये तो मैं सोचना ही नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। नहीं समझ रहे आप? पढ़े कि क्या लिखा? परंतु यह वास्तव में खुदा है, जीवित खुदा और है, उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है, और जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। ये खुदा है हमारा। हाँ सही लिखा। ये खुदा है हमारा। हमें किसी सोने, आभूषण या लकड़ी या पत्थर से गढ़ी मनुष्य की कल्पना, मनुष्य के हाथों की बनी कारीगरी की जरूरत है ही नहीं। हमारा मन वहां है ही नहीं। हमारे सामने लाखों करोड़ों रुपए का रख दो, कुछ भी, अरे अच्छा अभी लात मारते हैं क्या? अभी लात मारते हैं। अभी 5 दिन पहले आते हैं 21 तारीख को हमारा स्कूल जब बंद हुआ तो कैंपस पिकनिक में एक बच्चे ने हमें बढ़िया एक की रिंग क्रॉस की दी। तो बहुत ढेर सारे बच्चे खड़े थे। तब ने कहा देखो बेटा, एक सत्य है एक झूठ है। सब बच्चे आ गए। क्या कहने, क्या कहने सर? हमने कहा देखो बेटा, एक सत्य है एक झूठ है। ये आपने दिया मुझे, अच्छी बात है, लेकिन देखो इसके ऊपर एक गड़ी हुई चीज बनी हुई है। क्रॉस के ऊपर देखो, क्रूस के ऊपर एक गड़ी हुई चीज बनी हुई है, मूर्ति। अब वचन में लिखा है कि जब उसको क्रूसित किया गया, देखो मैंने उनको ये बताया, वचन में लिखा है जब उनको क्रूसित किया गया तो उनके शरीर में एक भी वस्त्र नहीं था। अच्छा बच्चों सुनो, उनके शरीर में एक भी वस्त्र क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? क्योंकि आप सब जानते हैं कि पहला व्यक्ति आदम है, आदम और ईव, और वो नंगे हो गए। क्या हो गए? नंगे हो गए। तो खुदा ने अपने वस्त्र उन अपने बच्चों को दिया, इसलिए उसके शरीर में वस्त्र नहीं था बेटा। लेकिन देखो गड़ी हुई चीज में देखो तहमत पहने, देखो ना, देखो 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 बेटा। हाँ सर। तो अब मैं इसको नोच के फेंकूंगा। क्या? वही नोचा। क्या? नोच दिया। क्या? अरे अब इसको देखो हम कूड़े में डालेंगे, नोच देंगे। क्या? नोच दिया। क्या? अब ताली बजाओ। कैसे नोचा होगा? मैं बाइबल में दिख रहा हूँ कुछ, मैं बाइबल में दिख रहा हूँ। अरे आप देखो क्रॉस, अब कुछ है इसमें? कहीं नहीं। अब ये चिन्ह है। आमीन। बच्चे कह रहे हैं हमेशा याद रखो। क्या निकालना है? घूम फिर के अभी भी गड़ी हुई वस्तु हमारे पास आएंगी, कहीं से भी घूम के आएंगी। कोई प्रियजना हमारा देगा तो उसी के सामने तुरंत उसका प्रचार करो। मैं दिखाऊंगा वो की रिंग आपको, कल परसों की प्रार्थना में लेके आऊंगा, दिखाऊंगा। ताली बजाइए। कलाम में क्या लिखा? 10:11 तुम उनसे यह कहना, तुम जो वंश हो। क्या? जो वंश वंश, तुम
तुम उनसे ये कहना, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, नहीं बनाया, क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा गढ़ी और उसकी कल्पना के द्वारा रची गई है। सच है। इसने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया। ओ माय गॉड, कितना खोल के हमारा खुदा हमें समझाता है। इसलिए तो अब कोई मनुष्य कहे या कोई बहुत सुंदर आकृति की भी चीज हो और मेरे पास आए तो मैं उसका, मेरा मन ही नहीं है वहां पर। मैं क्रॉस पहनता था सोने का, इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, उस क्रॉस पे गड़ी हुई थी सोने की। और जब मैं सुनार को मैंने कहा लो भैया इसको रखो, हमको नहीं चाहिए, जितना पैसा दो, तो हमारे भाई लोग कहने लगे हमको दे दो, हमको दे दो। क्या हाँ, तुम लोग को नहीं देंगे? तो सुनार कहने लगा ये तो बहुत बढ़िया चीज है, ये तो इतनी जल्दी कोई किसी को मिलता नहीं है, क्योंकि ये तो आपका उसका है। हमने कहना हमारा उसका नहीं है, हमें पैसा दो, ये रखो, और इनमें से किसी को नहीं दोगे। देखा वो एक क्रॉस, हमेशा याद रखना, हमारा खुदा जीवित है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो सबको भस्म करना और हर एक जाति जाति को वश में करना जानता है। तुम्हें किसी चीज की घटी नहीं होगी। चौड़े से चलो तुम, क्या चौड़े से चलो, घुस जाओगे सब जगह। घुस जाओगे। हमेशा याद रखना, लेकिन स्टेप लो। कलाम कह रहा, वचन कह रहा 11वीं आयत में, तुम उनसे यह कहना, तुम उनसे ये कहना, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। नाश किए जाएंगे, नष्ट किए जाएंगे। क्या कह रहा? वो पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। 14वीं आयत पढ़ें। सब मनुष्य पशु शरीर के ज्ञान रहित है, अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण सब सुनारों की आशा टूटी है, क्योंकि उनकी ढाली हुई मूर्तें झूठी है और उनमें सांस ही नहीं है। वे व्यर्थ और ठगी के योग्य है। तब उनके दर्द का समय आएगा, तब वे नष्ट हो जाएगी। परंतु याकूब का निज भाग उसके समान नहीं है। आप बताइए, कलाम में लिखा 15वीं आयत में, वे व्यर्थ और ठड्डे ही के योग्य हैं। जब उनके दंड का समय आएगा, तब वे नाश हो जाएंगी। उनको दंड मिलेगा, और जो रखे होंगे उनको भी मिलेगा। जैसे वे नाश की जाएंगी, वैसे वे भी नाश किए जाएंगे जो उसको पूछते हैं। इसलिए जाओ, जाकर उन्हें बताओ कि वे अपने घृणित कामों से फिरें। कोई मनुष्य दंड दे तो हम उसे सह सकते। ताली बजाएं। बहुत ताली नहीं बजाई, ताली बजाओ। कोई मनुष्य दंड दे तो हम उसे सह सकते हैं, लेकिन अगर खुदा दंड देगा तो ये बातें पिता ने अपने वचन में क्यों लिखी? अब आया एग्जाम, अब किताब में पढ़ ली, अब ताली बजाओ।
अब जब किताब में पढ़ लिया तो अब आया एग्जाम। क्या है? एग्जाम। तब धीरे से कोई आया, ऐसा कुछ नहीं है, इसको रखो, इसको रखो, इसको टांगो, ये सब करने से बहुत आशीष आएगी। वो तो पागल है, उनकी बात ना माना करो। फिर हम कॉपी में जो लिखा पढ़ा उसकी बात नहीं लिखते। अब ताली बजाओ। फिर वो जो कहा, अब ताली बजाओ, अब उसकी बात लिख रहे हैं, तो नंबर कैसे मिलेगा? अब ताली बजाओ। इतनी गहराई से कौन समझाता है? कोई समझाएगा? है? लेकिन तब भी ज्ञान रहित मूर्ख पशु सरीखे समझते ही नहीं। इतनी गहराई से कोई समझाएगा? बताओ, कोई टीचर समझा पाएगा? ये यीशु मसीह है भाई। एग्जाम क्या है बताइए आप? एग्जाम ये है जो दिन हम जी रहे हैं। आमीन। आपको मालूम है, आपको पिता ने इस पृथ्वी पर जब रखा तो ये आपके एग्जाम के दिन है। इन दिनों में आप जो कुछ करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। और ग्रेस वेस वहां कुछ नहीं है। हंस रहे, देखिए, समझ रहे हैं, सही बात है। तो हम एग्जाम में हैं। अब हमने जो पढ़ा किताब में वो एग्जाम में लिखे। अब कोई बगल से आए, कहे भैया ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा करो, इसको रखो, बाबा जी का घंटा, इसको टांगो, ये सब रक्षा करेगा। हाँ 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 हाँ। तुम्हें मालूम नहीं है क्या? यही है। हाँ। अच्छा, पुरुष को नहीं, स्त्री को भड़काया था। और जब स्त्री लाके रखेगी तो पुरुष कहेगा कि फिर तुम यही करने लगे, तो स्त्री तुम चुप बैठो। क्या? हाँ, तुम नहीं जानते कुछ। देखा, हव्वा ने आदम को चुप करा दिया। ताली बजाइए। और आदम चुप हो गए। आदम चुप हो गए। अगर आदम खुदा का बेटा सही में होता, बोलता दाई, सांप के फन को अपनी ओर से कुचल देता, पूरे मनुष्य जाति पे मृत्यु आती नहीं। लेकिन आदम ने कहा नहीं, वो कह रही है, उन्होंने कहा है ना, अब टांगने दो, चुप है, तो लाओ पकौड़ी खिलाओ। क्या भाई, एक बात बताइए, शैतान किसके पास आया? देखिए, जो सच है उसको मैं क्यों बोल रहा हूं? कुछ नहीं करना, हमेशा याद रखना, अपने लोगों से इतना प्यार करो कि उनको स्वर्ग के राज्य में खींच लो। इतना प्यार ना करो कि उनको अंधलोक की और आग की झील में धक्का दे दो। इस लेवल तक प्यार करो कि उनको स्वर्ग के राज्य में खींचो। भला आज वो तुमसे गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन कल वो तुमसे कहेंगे कि यार आज स्वर्ग के राज में मैं हूं, उसने मुझे बताया था। इतना प्यार ना करो कि आग की झील में डाल दो। हमेशा याद रखो, इस पृथ्वी पर मेरे और आपके लिए एक एग्जामिनेशन है, एक परीक्षा, और जो कोई इस परीक्षा में खराई से चलेगा उसे पिता की ओर से बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा। हम देख रहे हैं कि हमारी आयु ढलती जा रही है, और पिता इतना करुणामय, इतना दयावान है कि हमें हर चीज दे रहा है, किसी चीज की घटी नहीं। आमीन। लेकिन उसके बाद भी हम लिखे हुए वचन को ना माने, मनुष्य की गढ़ी हुई कल्पना योजनाओं पर मन लगाएं और उसके अनुसार करने में हम काम करें, तो
कहीं ना कहीं हम अपने पिता के विरोध में काम कर रहे हैं। है बात सही कि नहीं? सच है भाई। अब मैं केक खाने वाला पास्टर होता तो मैं आपसे कहता कि नहीं, आप ठीक कर रहे हैं कि नहीं भाई? अब बाजरे की टिक्की क्या क्या बाजरे की टिक्की और केक मुझे खरीद नहीं पाएगा, इसलिए मैं सीधी सीधी बात बता देता हूँ। क्यों बहू? हैं? चाय में अदरक डालोगी ना? ये हमेशा याद रखो, पिता ने कहा जाओ और जाकर सेत मीत उन्हें बता दो। आज मुझे एक अजीब व गरीब चांस मिला दुनिया के बेहतरीन मिस्त्री के साथ काम करने का। ताली बजाएं। आज मुझे एक बहुत बड़ा अवसर मिला। क्या अवसर मिला? दुनिया के सबसे बेहतरीन मिस्त्री के साथ काम करने का। और वो मिस्त्री एक बहुत बड़े उसमें परीक्षा में फंसा हुआ था। अब ताली बजाइए। परीक्षा में क्या फंसा हुआ था वो मिस्त्री कि पंप में पानी आ नहीं रहा था, और कहीं ना कहीं से उस मिस्त्री के हाथ से वो नट गिर गया, और नट गिरने के बाद पंप से पानी निकल रहा। अब पानी निकल, अब पंप रुक जाएगा। अब वो मिस्त्री अंगूठा लगा के पंप कहीं था, ताली बजाओ। और मैंने ये चीज देखा, ताली बजाओ। तो मैंने फिर अब उस दुनिया के सबसे बड़े मिस्त्री के साथ सोचा अब इनके साथ थोड़ा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो मैंने उस मिस्त्री के साथ काम करा। तो मैंने जब काम करा तो मैं कम से कम 1-1.5 घंटा उनके साथ काम करता रहा, और एक अजीब सा आनंद उनके साथ काम करने में मिला। वही मिस्त्री है, सबसे बड़े मिस्त्री। एक मैं आपको से बताऊं कि हर जगह मैंने रहा, मैं करा सब कुछ, लेकिन मैं कभी पापा काम करते तो अब वो मिस्त्री पापा है हमारे। तो कभी पापा काम करते तो हम लोग उनके पास नहीं जाते हैं, उनको करने देते हैं। वो जो करना है करो, चाहे ईटा तोड़ो, चाहे परात में आटे की परात में पेट्रोल निकाल दो, चाहे कुछ करो, जो करना है करो, जो करना है करो। कुछ नहीं बोलते, वो एकदम फ्री माइंड है। लेकिन जब आज मैंने 1.5 घंटे काम किया उनके साथ तो मुझे एक अजीब सा आनंद मिला। उनकी डांट, उन्हीं की हेल्प कर रहे, उन्हीं के काम कर रहे, और वही डांट रहे, भाग और वही मजा आ रही, और मजा आ रही, और बाद में हंस भी रहे। तो मैं आपको बताऊं कि सच में एक बहुत बड़ा अवसर है कि हम अपने पिता के कामों में हाथ लगाएं, जो हम लोग भाई लोग कभी नहीं करते। लेकिन जब आज मैंने करा तो मुझे बहुत आनंद आया। अब मैं थोड़ा सा, जब वो काम करते हैं ना तब, तो मैं अब थोड़ा सा बैठ जाया करूंगा 15-20 मिनट के लिए उनके बगल में। एक आनंद है। सच में हमारा पिता खुदावन यीशु मसीह हमें बहुत सी बातें सिखाता है। सच है। ये बहुत बड़ा आनंद। कभी आप अपने पिता के साथ जो काम करते हैं उनके साथ बैठ जाइए, और वो जो काम कर रहे हैं उस काम में आप इन्वॉल्व होइए। वो डांटेंगे, कुछ भी कहेंगे, लेकिन आप बुरा तो मानेंगे नहीं क्योंकि आदत जानते हैं। तो आप उसमें इन्वॉल्व होइए। आपको देखिए आधा घंटा 40 मिनट में इतना मजा आ जाएगा कि संसार का सारा सुख मिल जाएगा। सही बात। ठीक इसी तरीके से हमारा ये खुदावन यीशु मसीह, जब आप इससे इन्वॉल्व रहते हैं तो आपको किसी चीज की चिंता नहीं रहती। हमारा खुदा है, वो पूरा करेगा। आज तक पूरा करा है, आगे भी पूरा करेगा। ये हमारा खुदावन यीशु मसीह। मैं चिंता क्यों करूं? हर चीज का एक समय होता है। मैं बोलता। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे।
और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से, क्योंकि आज ये चुप्पी मार के बैठे हैं, कि ये प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। चलो आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे विचारों को, हमारे मनों को शुद्ध कर, ताकि हम खुदा को ही अपना प्रभु मानूं, खुदा के अनुसार आचरण करें। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें, हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो शिक्षा आप लोगों ने अब्राहम से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी है, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे वाले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करें। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरे पिता और उसे प्यार करेंगे, मैं उसके पास आकर उनमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे अच्छी शिक्षा दे कि मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं सत्य का आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा, वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। और मैं पिता से निवेदन करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक प्रदान करेगा जो तुम्हारे साथ हर हमेशा बना रहेगा। हे प्रभु, मैं तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु कहते कि मैंने तुम्हें चुना जिससे तुम चाहकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। जो वचन आप लोगों ने सुना, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी आपका आत्मा का उद्धार मिल सकता है। इसलिए जो भी वचन आपने ग्रहण किया है, जो आपने सुना है, उसको ग्रहण करें और उसके अनुसार चले, क्योंकि खुदा का वचन सामर्थ वचन है कि वह जीवित वचन है कि वह हम लोगों को जो वचन सुना उसको सेठ में ग्रहण करने की सामर्थ्य खुदा का आत्मा आप लोगों पर उतरे, ताकि आप उस वचन को सेठ में ग्रहण कर सके और उस वचन को एक दूसरे को बांट सके। कि खुदा हमारे जो इस वचन के द्वारा इस महासभा में, यहाँ पर इस घराने में जो वचन दिया है, कि आप उस वचन को सेठ में ग्रहण करने की सामर्थ्य, आपका अनुग्रह, खुदा आपका अनुग्रह इस घराने में बने रहे। आपका वचन को इस घराने के लोग, हर एक जन यहाँ पर उपस्थित खुदा, ताकि आपका अनुग्रह, आपका कृपा, आपकी दया इन हम लोगों पर छाए रहे खुदा, ताकि आपका वचन जो आज वचन आपने दिया है खुदा, ताकि उसको सेठ में हम ग्रहण कर सके और उस वचन में हम चल सके। खुदावन आपने ये भी दिया खुदा कि जो भी वचन, इस जीवित वचन आपने इस महासभा में दिया है खुदा, ताकि इस वचन को हम सेठ में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि इस घराने में जो भी भाई बंधु यहाँ पर उपस्थित है खुदा, और सबके लिए मैं आपका वचन को हम सेठ में ग्रहण करने की सामर्थ्य हम लोगों को दीजिए। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, आपके आत्मा में वे हम लोगों को, वे आपका वचन को सुनाते हैं और उस वचन के अनुसार हमें सामर्थ मिलती है और उस वचन की चलने में हमें अनुग्रह, आपकी कृपा हमें दीजिए। खुदावन, मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका जो आज इस घराने में जो वचन बोया गया, इस महासभा में जो वचन दिया गया खुदा, ताकि वो हमारे छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ कि वह सेठ में आपका वचन को ग्रहण कर सके। खास करके यहाँ पर गुड्डू भाई के परिवार में खुदा आपका वचन, आपका दाहिने हाथ, आपके पवित्र आत्मा आपका
छाया रहे, ताकि आपका वचन में ये लोग बने रहे, आपका जो कृपा इसमें छाए रहे। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराध को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद 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 धन्यवाद, आशीषों की स्तुति आमीन। आरती हो हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद। तो भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड सूचित किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर सूचित किया जाता है, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, कि कल की प्रार्थना भाई आर्थर मैसी के यहाँ कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।